बड़ी खबर है, दौसा अब जयपुर शिफ्ट हो रहा है। किरोड़ी लाल मीणा की ओर से मार्च किया गया। सांसद किरोड़ी लाल मीणा निर्वाचन आयोग जा रहे हैं। प्रशासन पर विधायक के दबाव में काम करने का आरोप लगाया जा रहा है। सोमवार को दानिश अबरार के साथ घटना का विरोध किया जा रहा है। इसे लेकर प्रदर्शन भी लगातार जारी है। सांसद के आरोप, दानिश अबरार ने ही खुद पर हमला कराया है, गाड़ी भी खुद ने तोड़ी। ये बड़ा आरोप सांसद किरोड़ी लाल मीणा की ओर से लगाया जा रहा है कि दानिश अबरार ने खुद पर हमला कराया, खुद ही गाड़ी तुड़वाई है। मलारना डूंगर एसएचओ के खिलाफ केस दर्ज करने की भी मांग है। पीड़ित युवकों का मेडिकल हो चुका है। अब सांसद किरोड़ी लाल मीणा जयपुर की ओर जा रहे हैं। तो दौसा से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार दानिश अबरार की गाड़ी पर हुए हमले को लेकर मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है। सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, अब सांसद किरोड़ी लाल मीणा गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उनका कहना है कि उन्होंने खुद पर हमला करा दिया था। अब क्या कार्रवाई उनकी ओर से की जा रही है, आगे क्या रणनीति सांसद की? बिल्कुल, कल जिस तरह दानिश अबरार पर हमले की खबर आई थी, दानिश अबरार की जो गाड़ी थी उसके टूटे हुए शीशे की तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद में रात को दौसा में बड़ा घटनाक्रम चला, क्योंकि जो 5 युवकों को पुलिस ने डिटेन किया था, जिनके पर आरोप था कि उन्होंने दानिश अबरार की गाड़ी में तोड़फोड़ की है। और लेकिन सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने उन युवकों को पुलिस के चंगुल से छुड़ाया। और सांसद किरोड़ी लाल मीणा का कहना था कि युवकों के साथ पुलिस ने बेरहमी से, अमानवीय तरीके से मारपीट की है, कपड़े खुलवाकर मारपीट की है। ऐसे में पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इसको लेकर रात 1 बजे तक धरना प्रदर्शन किरोड़ी लाल मीणा ने नांगल राजौतान थाने में किया था। किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा डीजीपी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बात की गई थी। उसके बाद में लालसोट थाने में मलारना डूंगर पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है मारपीट का। और अब अभी कुछ देर पहले जिला अस्पताल में मेडिकल हुआ है। उन सभी 5-6 जो युवक हैं उनका मेडिकल हुआ है। अब सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि वो सीधे जयपुर जा रहे हैं और निर्वाचन आयोग में इस पूरे मामले की शिकायत करेंगे। उन्होंने लालसोट और सवाईमाधोपुर के प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के विधायकों के दबाव में यहाँ का प्रशासन काम कर रहा है। ऐसे में यहाँ निष्पक्ष चुनाव होने की उस पर अंदेशा है कि यहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। ऐसे में निर्वाचन आयोग को शिकायत करने के लिए जा रहे हैं कि यहाँ का जो प्रशासन है वो पूरी तरह कांग्रेस के नेताओं के दबाव में है। अब किरोड़ी लाल मीणा कुछ ही देर में दौसा जिला अस्पताल से निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह कल सवाईमाधोपुर में ये पूरा घटनाक्रम चलता रहा और फिर उसका नाटकीय मोड़ दौसा में देखने को मिला रात के समय। और अब ये पूरा जो एपिसोड है ये जयपुर में शिफ्ट हो रहा है। अब जयपुर में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनके कार्यालय में अब किरोड़ी लाल मीणा कुछ देर में पहुंचेंगे और उसके बाद में वहां पर धरना प्रदर्शन होगा और उसमें निर्वाचन आयोग के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। उनका कहना है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए जो प्रशासन है उसको निर्देश दिए जाए और ताकि सवाईमाधोपुर और दौसा में निष्पक्ष चुनाव हो सके और प्रशासन कांग्रेस के नेताओं के दबाव में नहीं आए। जी, कल दानिश अबरार ने आशीष बोला था कि अगर सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होते तो कुछ भी हो सकता था। अब चूंकि सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए और कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद पर हमला कराया, कोई रिएक्शंस उनकी ओर से सामने आए हैं क्या अब तक? बिल्कुल, किरोड़ी लाल मीणा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से कल कुछ युवकों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था। काले झंडे दिखाना और विरोध प्रदर्शन करना कोई गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह गाड़ी का शीशा टूटा है उसका कोई वीडियो नहीं आया है। ऐसे में उन्होंने अंदेशा जताया और आरोप लगाया कि खुद दानिश अबरार ने ही अपनी गाड़ी के शीशे तोड़े हैं और पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि सवाईमाधोपुर का माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और ना कोई सांप्रदायिक तरीका से इसको रंग दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने इस पूरे मामले में अब जो युवकों को पुलिस ने रात को डिटेन किया था उन्होंने छुड़वा लिया गया है, यूं कह सकते हैं, और अब उनका मेडिकल कराया गया है। और जिन पुलिसकर्मियों ने मारपीट की है युवकों के खिलाफ, उनको खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब पूरा मामला निर्वाचन आयोग तक जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो निर्वाचन आयोग जा रहे हैं और पूरे मामले की शिकायत करेंगे कि प्रशासन कितना दबाव में काम कर रहा है। ठीक है आशीष, अब देखना है कि आगे किस तरीके से ये मामला तूल पकड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जैसलमेर से बड़ी खबर है, पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कार से 10 लाख रुपए कैश मिले हैं। पुलिस ने कार जब्त कर लिए हैं। कार मालिक संतोषजनक जवाब नहीं दे सका है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान ये बड़ी कार्रवाई की। एफएसटी और पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। तो जिस तरीके से आचार संहिता लगने के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई पुलिस और प्रशासन की ओर से की जा रही है, सघन जांच की जा रही है, नाकाबंदी की गई है जगह जगह पर, और इसी क्रम में लगातार पुलिस को कई सफलताएं मिल रही हैं। एक और बड़ी सफलता मिली है, जैसलमेर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो जैसलमेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक कार जिसमें चेकिंग की गई तो कार से कुल 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। हालांकि आपको बताते चले कि पहले ही निर्वाचन विभाग की ओर से ये अपील की गई है कि आप बहुत ज्यादा कैश लेकर ना चले, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन बावजूद इसके लगातार लाखों रुपए कार से जब्त भी किए जा रहे हैं। जैसलमेर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक कार से 10 लाख रुपए मिले हैं। और जब इस मामले को लेकर, कैश को लेकर पूछताछ की गई तो ड्राइवर संतोषजनक जवाब नहीं दे सका और इसे संदेह के लिहाज से अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया और ड्राइवर से लगातार पूछताछ की जा रही है। सहयोगी सावलदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सावलदान, 10 लाख रुपए मिले हैं कार से, क्या कार्रवाई की जा रही है अब मामले पर? देखिए, जो साकड़ा थाना पुलिस है, वहाँ के एसएचओ हैं आदेश कुमार यादव ने नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध कार को देखा, उसके गाड़ी में देखा सूटकेस से 10 लाख रुपए बरामद किए। लगातार जैसलमेर जिले पुलिस और एफएसटी टीम कार्रवाई कर रही है। कई प्रकार की नकदी उन्होंने जब्त की है। कल नाचना में 13 लाख को समथिंग की जब्त की, उससे पहले पूर्व पोखरण में 25 लाख की जब्त की और पुलिस ने ये नकदी जब्त कर एफएसटी टीम जो इंचार्ज है निखिल मित्तल, इनको ये सुपुर्द कर दिया और पुलिस निखिल जो एफएसटी की टीम है उनसे लगातार पूछताछ कर रही, इस नकदी को लेकर जानकारी जुटा रही है। प्रियंका, ठीक है सावलदान, आप इस कार्रवाई पर भी नजर बनाए रखिएगा। आप देखना है कि किस तरीके से इस कैश को जब्त करने के बाद आगे कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। राजसमंद के नाथद्वारा से बड़ी खबर है। आचार संहिता के तहत एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। 60 किलो चांदी और 93 ग्राम सोना जब्त हुआ है। गुजरात से सोना और चांदी ले जाया जा रहा था। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान ये बड़ी कार्रवाई की। बरामद सामान की कीमत तकरीबन 63 लाख रुपए बताई जा रही है। जीएसटी आयकर विभाग की टीम अब पूरे मामले पर जांच करेगी। तो आचार संहिता लागू होने के बाद से ही ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी है। पुलिस से लेकर प्रशासन एक्टिव मोड पर है और इसी क्रम में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है राजसमंद के नाथद्वारा में, जहां पर तकरीबन 63 लाख के करीब सामान बरामद हुए हैं। अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर सिक्किम में करकेड़ी का लाल शहीद हो गया। बादल फटने से करकेड़ी का लाल शहीद हो गया। हनुमान राम शहीद के पार्थिव देह को पहुंचाया जा रहा है। गांव अमरपुरा के लिए शहीद के पार्थिव देह को रवाना किया गया है। अमरपुरा गांव में शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारतीय सेना के मेडिकल कोर्स में ये जवान कार्यरत था जो शहीद हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंतिम विदाई, अंतिम यात्रा शहीद की निकाली जा रही है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। वीर शहीद को नमन किया जा रहा है और सलामी यहां पर देते हुए लोग किस तरीके से वीर की शहादत पर लोगों को फक्र है और वीर जवान के नारे लगाए जा रहे हैं वहां पर। अजमेर के किशनगढ़ से ये खबर है, दुखद खबर, जहां पर सिक्किम में करकेड़ी का लाल शहीद हो गया। बादल फटने की वजह से शहीद हुआ जवान। और भीलवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। भीलवाड़ा में अनियंत्रित होकर बस पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। सूचना के बाद कोटड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तो एक और भीषण हादसा, बस पलटने से ये भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा होने के बाद काफी देर तक यहां पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही। हालांकि जो लोग मौके पर मौजूद रहे वो तुरंत बचाने के लिए, जो यात्री घायल थे उन्हें वहां पहुंचे और बस से मुश्किल से घायल यात्रियों को बाहर निकाला गया और आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। अब घायल यात्रियों का इलाज जारी है।
और बीकानेर से बड़ी खबर है, सिद्धि कुमारी ने चुनावी प्रचार शुरू किया है। श्री गणेश मंदिर में दर्शन कर प्रचार की शुरुआत करनी है। नगर सेठ लक्ष्मीनाथ जी के भी वो दर्शन करेंगी। बीकानेर के पूर्व से बीजेपी उम्मीदवार हैं सिद्धि कुमारी, जो दर्शन और पूजा अर्चन के साथ अपने चुनावी प्रचार प्रसार की शुरुआत कर रही हैं। उनकी आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद सबसे पहले जरूरी है, तो इस हिसाब से शुरू किया है। कहाँ जाएंगे, कौन कौन से मंदिर कितने? यहाँ पे जो भी मंदिर हैं, लक्ष्मीनाथ जी का है, शिवबाड़ी है, नागरिशा है, इधर सब जाएंगे। पब्लिक को क्या शुभकामनाएं चाहते हैं? पब्लिक को क्या मैसेज है? पब्लिक को अच्छाई का मैसेज। आज दशहरा है, बुराई की अच्छाई के ऊपर जीत होती है। विरोधियों को कैसे बात करेंगे, क्या आश्वासन देंगे? दशहरा का जो पर्व है वो किस लिए मनाया जाता है? और बीकानेर से बड़ी खबर है, डांडिया कार्यक्रम में भगदड़ मचने की सूचना सामने आ रही है। रेलवे ग्राउंड में डांडिया कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर भगदड़ मच गई। भीड़ ज्यादा पहुंचने से भगदड़ की सूचना सामने आ रही है। भगदड़ में 6 लोग घायल हो गए हैं। कोर्ट गेट थाना पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर फिलहाल सिचुएशन पर काबू पा लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भगदड़ के बाद की, जहां पर कहीं किसी के चप्पल पड़े हुए हैं तो कहीं पर किसी के खाने का सामान। बताया जा रहा है कि भीड़ काफी ज्यादा यहां पर पहुंच गई थी। डांडिया कार्यक्रम था और बड़ी संख्या में जब यहां पर लोग पहुंचे तो इस दौरान भगदड़ की स्थिति देखने को मिली। हालांकि राहत की बात यह है कि जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। तो स्थिति ज्यादा खराब ना हो, इसके लिए पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित किया। बीकानेर से बड़ी खबर है, सिद्धि कुमारी ने चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। श्री गणेश मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना कर चुनाव की जो तैयारियां होती हैं उसकी शुरुआत की गई है। नगर सेठ लक्ष्मीनाथ जी के भी वो दर्शन करेंगी। बीकानेर के पूर्व से बीजेपी उम्मीदवार सिद्धि कुमारी है। तो वही कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी कल झुंझुनू के दौरे पर रहेंगी। प्रियंका गांधी अरडावता गांव के इंदिरा गांधी बालिका निकेतन में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत शीशराम ओला की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। इसके बाद प्रियंका चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगी। कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन और परिवहन मंत्री ब्रिजेंद्र ओला ने प्रियंका के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा का एक और दौरा राजस्थान का, जिसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महासंग्राम 2023 को लेकर लगातार अब प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान पहुंच रही हैं और एक और दौरा उनका, और इसी को लेकर अब जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो तैयारियों में जुटे हैं। झुंझुनू जिले में जायजा लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये कांग्रेस में यहाँ का माहौल है। शीशराम ओला जी की धरती है, उनके नाम को लेकर विजेंद्र ओला जी चले हैं। सभी लोग यहाँ पर जितने हमारे सम्मानित विधायक हैं, साथी हैं, नेतागण हैं, सभी लोग जी जान से लगे हैं। और यहाँ पिछले 3 दशक में चौथी मेंबर हैं इस परिवार के। राजीव जी आए, सोनिया जी आई, इंदिरा जी आई और अब प्रियंका जी आ रही हैं। तो सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। तो वही राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई चौथी बार टिकट मिलने के बाद सांचौर पहुंचे। इस दौरान जगह जगह पर उनका भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी सुखराम बिश्नोई ने कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। सांचौर वासियों का माननीय मंत्री जी सुखराम जी थी उन्होंने पूरी की है 5 साल में। स्कूल है, सड़क है, पानी है, हॉस्पिटल है, चाहे पशु हॉस्पिटल है और चाहे व्यक्तिगत काम है, तमाम काम मैंने पूरे किए हैं। कोई भी गांव में ऐसा गांव नहीं जहाँ काम नहीं हुआ। काम अपना बोलता है। मेरे से जो मांग लोगों ने की वो मैंने पूर्ति की। मैंने उस हिसाब से मांग रखी, उन्होंने पूरी पूर्ति की है। लोगों को विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी रिपीट होगी
और जो हमारे काम बच गए हैं वो आने वाले 5 साल में। उधर विधानसभा चुनाव को लेकर पोखरण में भाजपा संगठन काफी एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। भाजपा संगठन द्वारा तरह तरह मठ के महंत प्रतापपुरी महाराज पर फिर दूसरी बार दांव खेलते हुए पोखरण से भाजपा से प्रत्याशी बनाया गया है। पोखरण में भाजपा पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। भाजपा के दिग्गजों ने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करते हुए मजबूती से धरातल पर कार्य करके प्रत्याशी को विजय हासिल करने के लिए मंत्र दिए। वहीं बूथ स्तर पर आम मतदाता को जागरूक करके भाजपा के पक्ष में मतदान कराने का संदेश दिया। लेकिन कई पार्टी पदाधिकारियों का गायब रहना भाजपा संगठन में कहीं न कहीं अंदरूनी खींचतान को साफ तौर पर दर्शाता है। जैसलमेर जिला के पदाधिकारी थे और हमारे प्रताप सिंह जो हमारे कैंडिडेट हैं वो भी थे और जिला काउंसिल के चेयरमैन थे, नगर के चेयरमैन थे और पार्टी के सभी विंग्स के कार्यकर्ता थे, बूथ प्रेसिडेंट थे, पन्ना प्रमुख थे और ऑर्गेनाइजेशंस की बैठक थी और एक स्ट्रेटजी बनाएगी कि हमने इलेक्शन तो जीता है, पहले से हम लोगों ने मन बना लिया है, पोखरण के लोगों ने, और सबसे बड़ी बात है सभी समाज के लोगों ने। मैं गया पिछले 2 दिन से यहाँ हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मंच जी के को लोगों ने बगैर इलेक्शन के ही जितवा दिया। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। केकड़ी से बड़ी खबर है जहां पर युवक की हत्या की सूचना सामने आ रही है। गला रेत कर बड़ी ही बेरहमी से युवक की हत्या कर दी गई। खून से लथपथ युवक का शव मिला है। घटना के बाद से ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। अब मामले को लेकर छानबीन की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि युवक की हत्या आखिर किसने की है। गला रेत कर बेरहमी से युवक की हत्या की गई। सहयोगी मनवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनवीर, कहां तक पहुंच पाई जांच? सुबह स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। ये टोडा रायसिंह थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर कि बीसलपुर रोड पर अंकुश धोबी नाम का ये युवक है, उसकी लाश पड़ी हुई थी। गला रेत कर ये हत्या की गई है और मौके के हालात जिस तरीके के हैं उसके बाद में पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा है, एफएसएल टीम मौके पर पहुंची है और वहां से सबूत जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया तरीके से ये लाश यहाँ पर बरामद हुई है। ये माना जा रहा है कि किसी पुरानी रंजिश के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर है, शव को मोर्चरी पहुंचा दिया गया है। पुलिस अब मुकदमा दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ठीक है मनवीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बात कोटा की, जहां पर चोरी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला रंगबाड़ी इलाके से सामने आया। यहां अज्ञात बदमाश दिन दहाड़े घर के बाहर खड़ी बाइक चुराकर फरार हो गए। थोड़ी देर बाद जब पीड़ित ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकला तो बाइक गायब मिली। कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 संदिग्ध बदमाश बाइक चोरी करके ले जाते हुए नजर आए। कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 संदिग्ध बदमाश मिले हैं, जिनके बिनाह पर अब आगे की जांच की जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जहां पर 2 चोर कैमरे में कैद हो गए हैं। अब इस फुटेज के आधार पर पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी है। मैं ऑफिस से आया करीब समथिंग दिन का दोपहर का समय था कि 2:30-3 बजे खाना खाने आया और खाना वाना खा के और थोड़ा आधा 1 घंटा मैंने रेस्ट करा और थोड़ा सा लेट गया, सो गया। और जैसे मैं 5 बजे उठा और 5-10 मिनट समथिंग ये हो रहा होगा, 5:10 या 11 मिनट, जैसे मैंने बाहर आके देखा तो मुझे मेरी गाड़ी नहीं मिली। तो थोड़ी देर ढूंढने के बाद इधर तो देखा भी शायद इधर तो खड़ी कर दी हो किसी ने, तो मुझे गाड़ी नहीं मिली। तो फिर मैंने देखा मेरी गाड़ी मेरे कहाँ गई, मैं घबरा गया। तो मेरे घर के पास में एक जैन साहब रहते हैं, उनके सीसी कैमरे लग रहे हैं, तो वो निकाले। उसमें देखा कि दो लड़के आए, उसकी खुद की गाड़ी लेके बाइक, वो भी CD 100 CD डीलक्स थी।
और अब खबर जयपुर ग्रामीण से, जहां रेनवाल इलाके में गौ रक्षकों ने अवैध रूप से गौ तस्करी कर ले जाए जा रहे 100 से ज्यादा गौवंश बचाए। इस दौरान एक गौ तस्कर को गौ रक्षकों ने दबोच लिया, जबकि अन्य गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। छुड़ाए गए 100 से अधिक गौवंश को गौशाला में भिजवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी गौवंश को भीलवाड़ा से तस्करी कर मध्य प्रदेश ले जा रहे थे। आज रेणवाल की मिंडी गांव के क्षेत्र में गौ तस्कर 4-5 गौ तस्कर और कुछ महिलाएं साथ में थी और करीबन 200-250 गायें थी। तो मनुआ जी की सूचना पर आसपास के कार्यकर्ता और बजरंग दल के कार्यकर्ता सभी हिंदू गौ भक्त पधारे और इन लोगों को दर दबोचा। खबर धौलपुर से है, जहां पर मानवता और परोपकार के लिए समर्पित संस्थान की ओर से समर्पण समाज गौरव अवार्ड समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कई युवाओं को सम्मानित किया गया। धौलपुर के विवेक कुमार का चयन युवा जागृति अवार्ड में हुआ, जो धौलपुर में युवाओं के लिए एक संस्थान चलाते हैं। यूथ कल्याण संस्थान युवाओं के लिए काम करती है, धौलपुर के प्रतिभाशाली बच्चों को मंच देती है। संस्थान का मेन मकसद है जिले में छिपे हुए बच्चों के अंदर के टैलेंट को बाहर निकालना। संस्थान धौलपुर में कई प्रोग्राम भी करवा चुकी है और कई बार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी हो चुकी है। मुंशी प्रेमचंद समर्पण युवा जागृति सम्मान 2023 से सम्मानित किया जा रहा है। तो इसलिए कि आप सभी यहीं पर हैं, क्योंकि खबर राजसमंद के नाथद्वारा से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ का जोरदार स्वागत किया गया। श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद विश्वराज कार्यकर्ताओं से चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। नाथद्वारा सीट पर विश्वराज का मुकाबला कांग्रेस के कद्दावर नेता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से है। उधर झुंझुनू के बगड़ कस्बे में विजयदशमी के पर्व पर हिंदूवादी संगठनों की ओर से भगवा रैली का आयोजन किया गया। श्याम मंदिर में महामंडलेश्वर अर्जुन दास महाराज के सानिध्य में ध्वज पूजा की गई। ध्वज पूजा के बाद भगवा रैली की शुरुआत की गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। महामंडलेश्वर अर्जुन दास महाराज ने कहा कि इस दिन असत्य पर सत्य की विजय हुई थी। भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसी उपलक्ष्य में भगवा रैली का आयोजन किया गया है। भगवा रैली बगड़ कस्बे के मुख्य मार्गों से निकाली गई। आज दशहरा का पावन पर्व है। इस दिन भगवान राम ने रावण पे विजय प्राप्त की थी, अधर्म पे धर्म की विजय हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में बगड़ ग्राम में भगवा रैली का आयोजन किया जा रहा है और हिंदू संस्कृति को जीवित रखने के लिए समस्त हिंदू इकट्ठे होके और श्याम मंदिर से पूरे शहर में होते हुए भगवा रैली का आयोजन किया गया। सीकर से खबर है, जिले के फतेहपुर में गोली लगने से सीआईएसएफ के कांस्टेबल की मौत हो गई। कांस्टेबल यहां चुनाव ड्यूटी में आया था और फ्लाइंग स्क्वाड में तैनात था। ड्यूटी के बाद जब टीम वापस अपने कैंपेन लौट रही थी, इसी दौरान अचानक टिगर दबने से गोली उनके जबड़े में जा लगी और सिर पार करते हुए निकल गई। जानकारी के मुताबिक कांस्टेबल देवीलाल झुंझुनू के उदयपुर वाटी इलाके का रहने वाला था। सूचना मिलते ही फतेहपुर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। अब पुलिस ने मामले पर जांच शुरू की है। पहले सवाई माधोपुर, फिर दौसा, अब सांसद किरोड़ी लाल मीणा का मार्च जयपुर शिफ्ट हो रहा है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा निर्वाचन आयोग जा रहे हैं। सांसद किरोड़ी लाल ने लालसोट और सवाई माधोपुर के प्रशासन पर कांग्रेस के विधायक के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। बता दें कि सोमवार देर शाम दानिश अब्रार की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी। इस मामले में सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया है कि दानिश ने खुद ही अपनी गाड़ी पर हमला कराया था। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को डिटेन भी किया था, जिन पर अमानवीय मारपीट का आरोप सांसद ने पुलिस पर लगाए और पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।